अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है मुगलई एग करी। मौसम सर्दियों का है और सर्दी के मौसम में अंडे बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो आप इसे किसी भी रूप में खा सकते हैं। अंडे को बॉयल करके हल्का सा नमक मिर्ची मिलाकर भी इसे खा सकते हैं, या फिर इसे फ्राई करके खा लें, या फिर इसकी सालन बनाकर खा लें। तो आज हम बनाने वाले हैं मुगलई एग करी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए 6 से 7 अंडे लिए। अंडों को हमने उबाल कर और छील लिया है, तो इसे हमने पहले से ही तैयार करके रखा है। इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए 3 मीडियम साइज के टमाटरों को रफली चॉप कर लिया है। 10 से 12 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने छील कर बड़े बड़े पीसों में काट लिया है। 3 मीडियम साइज की प्याज, इसे भी रफली चॉप कर लिया है। और थोड़े से हमने साबुत मसाले और ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो 8 से 10 काजू और 7 से 8 बादाम, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल और 2 से 3 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 टीस्पून काली मिर्ची, 1 टीस्पून शाहजीरा। सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो पहले हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। तो अंडों में हम थोड़ा सा कट लगाएंगे। तो इस तरह का कट लगा लेंगे ताकि इसमें ग्रेवी अच्छे से, और इस तरह के सारे अंडों में हम कट लगा लेंगे। जब सारे अंडों पर कट लग जाए तब हम गैस को चालू करेंगे और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसमें ऑयल, और अंडों को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, अंडे जब थोड़े फ्राई हो जाए तो इसमें हम थोड़े से पाउडर मसाले डालेंगे। तो हाफ टी स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक। पाउडर मसाले डालने से अंडों पर कलर अच्छा आता है। तो जब अंडे अच्छे से फ्राई हो जाएं तभी आप इसमें पाउडर मसाले मिलाएं। अगर आप पहले से ही पाउडर मसाले मिला देंगे तो मसाले जल जाएंगे और अंडे अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो अंडों को आप पहले बहुत अच्छे से फ्राई कर लें, उसके बाद ही पाउडर मसाले डालें। तो गैस को हम कर देंगे बंद और इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ये प्याज। प्याज को हम यहाँ बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा इसे नरम होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, बस इतना फ्राई किया है कि ये हल्की सी नरम हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और ये लहसुन, और साथ में ही डाल देंगे ये साबुत मसाले और ड्राई फ्रूट। थोड़ी देर इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। साबुत मसाले और ड्राई फ्रूट को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद में इसमें हम टमाटर डालेंगे, और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये सारी चीजें अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे पीस लेंगे, इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये प्याज टमाटर अदरक लहसुन सारी चीजें ठंडी हो गई हैं। अब इसे हम पीस लेंगे। तो इसमें पानी की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़े से साबुत मसाले भी डालेंगे। तो साबुत मसालों में हाफ टी स्पून साजीरा, 3 से 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च और तेज पत्ता लिया है। तो ये सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। मसाले को हल्का सा तड़का लेंगे। मसाले जब हल्के से तड़क जाएं तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया। मसाले जब हल्के से तड़क जाएं तो इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून दाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। और ये पाउडर मसालों को और ये सारे पाउडर मसाले 2 से 3 सेकंड के लिए हम भून लेंगे। 2 से 3 सेकंड भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे प्याज टमाटर अदरक लहसुन और काजू बादाम का जो हमने पेस्ट बनाया है ये डाल देंगे। थोड़ा सा जार में पानी डालेंगे और इसे भी धोकर डाल देंगे। मसाले को हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे हम ढक कर थोड़ी देर भून लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते हुए इस तरह भून लेंगे, और मसाले को यहाँ पर हम ढक कर ही भूनेंगे क्योंकि ये मसाला जो है वो चटता है। तो ये देखिए, मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से देख लें, जैसी गाढ़ी पतली ग्रेवी आपको पसंद हो वैसा आप इसमें पानी डाल लें। तो पहले हम आधा गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, आधा गिलास पानी डालने के बाद में ग्रेवी अभी बहुत गाढ़ी है, अभी इसे हम पकाएंगे तो ये और गाढ़ी होगी। तो इसमें आधा गिलास के करीब पानी हम और डाल देते हैं। तो टोटल हमने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। तो ये देखिए, ग्रेवी ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली है। अब इसे हम डालेंगे अंडे जो हमने फ्राई किए थे, और ये अंडे डाल देंगे इसमें। 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी ये डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ थोड़ा सा स्लो पर रखेंगे और इसे हम ढक कर 7 से 8 मिनट पका लेंगे। चलिए, तो अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो पर रखेंगे और स्लो फ्लेम पर ही इसे 8 से 10 मिनट पकने देंगे। तो ये देखिए, 8 से 10 मिनट ढककर पकाने के बाद में मुगलई एग करी बनकर तैयार है। गैस को करेंगे हम बंद और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
तो ये देखिए बहुत ही मजे की ये एग करी बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे नान के साथ या रुमाली रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मजे की लगती है। तो रेसिपी पसंद आई और लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।